कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षुः सपरिपरपदः प्रार्थये प्रोच्यमानम् विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये कृष्ण नाम। आभीर नारी नयनोत्सवाय वृंदावनी अद्भुत नर्तकाय पूर्णेन्दुरासोत्सव मंगलाय श्री कल्याण रायाय नमो पराय। नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। वैष्णव कर्तव्य, ડ્યુટીઝ ઓફ વૈષ્ણવ, આ સત્રમાં આપણે બીજા સત્રમાં જોડાયા છે અને એ બીજા સત્રમાં જ્યારે પ્રથમ સત્રમાં પૂજ્ય પિતૃચરણે આજ્ઞા કરી કે કઈ રીતના વૈષ્ણવ કર્તવ્ય, કઈ રીતના અન્યતાથી જુદા જુદા રીતે વૈષ્ણવ હોવાનું આપણાને કેવી રીતનું ગર્વ છે, વૈષ્ણવતા શું છે, વૈષ્ણવતાનું પાલન કેવી રીતના કરવું અને જુદી જુદી વસ્તુઓ પૂજ્ય પિતૃચરણે આપણા સૌને આપણા હોવાનો આભાસ કરાવ્યો. કારણ કે આપણા હોવાથી જ આપણી વૈષ્ણવતા છે અને વૈષ્ણવતાથી જ આપણું હોવું છે. આ પરસ્પર ભાવ છે. તો ફરીવાર ફ્લોરિડા, એટલાન્ટા, કનેક્ટિકટ, વ્રજ કેનેડા, શ્રીમય કૃષ્ણધામ અને અન્ય સંસ્થાઓથી બધા જ ઉપસ્થિત પ્રિય વૈષ્ણવજનો, આપણે સૌ મળીને આજે ચિંતન કરીએ છીએ કે વૈષ્ણવતાને, વૈષ્ણવ ડ્યુટીઝને કઈ રીતના પાલન કરવું, કઈ રીતના એને સમજવું, કઈ રીતના એનો અનુસંધાન કરીને અને એના જીવનમાં ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે એનું પાલન કરવું. લગભગ બધા ક્ષેત્રોથી, ઇન્ડિયાથી પણ બધા જોડાયેલા છે, બધા ક્ષેત્રોથી જોડાયેલા છે. ને હમણાં જ યાદ આવ્યું કે લાસ્ટ સત્સંગ પૂજ્ય પિતૃચરણે હિન્દીમાં કર્યું, तो आप पण हिंदी में ज करिए. ये भावना थी ये भी सत्संग हम हिंदी में करें, ये भावना के साथ, क्योंकि वैष्णवता को जो जीना हो, वैष्णव धर्म को जो जीना हो, वैष्णवता को जीना हो, तो उसके भी बहुत सारे स्टेजेस हैं. और वैष्णवता को जीने के लिए सर्वप्रथम हमें जाने कि पुष्टिमार्गीय जीवन कैसे जीना है. पुष्टिमार्गीय जीवन जीना उसमें अपने आप में ही एक कला है, क्योंकि पुष्टिमार्गीय जीवन अन्य मार्गों के जीवों से बहुत ही अलग है. इसमें कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि हम पुष्टिमार्गीय हैं और हमारा जो जीवन शैली है, हमारी जो जीवन शैली है वो अन्य लोगों से थोड़ी अलग है. और वो अलग है, वो अपने आप में ही खूब आनंद की बात है. इन जीवों को भगवत सेवा के लिए, इन जीवों का एक सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कह सकते हैं. जो मानव देह है वो देह धारण किया है, फिर वैष्णव हुए हैं, तो एक सोने में सुगंध आ गई, ऐसा कह सकते हैं. जो देह धारण किया है उसमें पुष्टिमार्गीय वेश आया है, पुष्टिमार्गीय जीव का जो प्रस्फुटित हुआ है, जो फल आया है, वह ये पुष्टिमार्गीय वैष्णव के रूप में बाहर आया है. तो पुष्टिमार्गीय वैष्णव होना ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ा अवसर है. और ऐसी आज्ञा श्री आचार्य चरण भी करते हैं कि तस्मात् जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्न एव न संशय. भगवत सेवार्थं तत्सिद्ध्याद भवेत्. 84 वैष्णव, 252 वैष्णवों में भी ब्रह्म संबंध के बाद आप पहला कर्तव्य आपका क्या है, वह है भगवत सेवा. 84 वैष्णव, 252 वैष्णव को जब ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ, तो ब्रह्म संबंध प्राप्त करके सबसे पहला प्रश्न उनका था कि आचार्य चरण गुरुदेव, अब क्या आज्ञा है, इस जीव की अब क्या आज्ञा है. ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या करना है, हमारी क्या आज्ञा है. आज बहुत से लोग ब्रह्म संबंध लेते हैं, कई लोग ब्रह्म संबंधी होते हैं,
परंतु कई लोगों को ऐसा प्रश्न नहीं होता कि अब क्या करना है। जो भी गुरुजन कहें वो करते हैं। खुद के मन में जो जिज्ञासा है उसका खुलकर और गुरुजन से वार्तालाप नहीं करते, तो वो जो अंतराय है वो अंतराय बढ़ जाता है। जो गैप है गुरु और वैष्णव के बीच वो बढ़ जाता है। परंतु 84 वैष्णव 252 वैष्णव क्या करते कि सबसे पहला स्टेप जो ब्रह्म संबंध लेकर करते वो थे कि आचार्य चरण से आज्ञा लेते कि हे प्रभु, ब्रह्म संबंध लिया है, अब क्या आज्ञा है, अब ये जीव की क्या आज्ञा है, क्या सेवा अब ये जीव कर सकता है। तो ये आज्ञा सबसे पहले ब्रह्म संबंधी जीव लेता। तो ब्रह्म संबंध लेना यानी संन्यास लेना, घर छोड़ना आदि नहीं होता है। कई लोग संन्यास लेते हैं, कई लोग घर छोड़कर जाते हैं, कुछ प्राप्त करने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, कुछ छोड़कर और कुछ चीज की प्राप्ति करने जाते हैं। लेकिन घर में रहकर ही भगवत सेवा तथा भगवत सेवा का अवसर प्राप्त होना, अनवसर में भगवत सत्संग, भगवत कथा का श्रवण करना, यही तो पुष्टि मार्ग में अपने आप में ही बहुत ही विलक्षण बात है। क्योंकि यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ मोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ तोड़ना नहीं है, केवल अपने आप को उसकी ओर, श्री प्रभु की ओर मोड़ना है। तो हमें अपनी ओर को, अपने आप को प्रभु की ओर मोड़ना है। कालिदास जी कहते हैं कि रेखा मात्र अपेक्षणा दामनोर्वर्थम न परम न व्यतिहु प्रजास्तस्य नियंत्रणे में वृत्तयः। तो एक रेखा से, एक सूत्र से श्री आचार्य चरण ने हमको लाया है। हम पुष्टि मार्ग में नहीं आते तो कहां कहां बिखर रहे होते। हमें श्री महाप्रभु जी ने, आचार्य चरण ने एक रेखा में लाकर एक सूत्र में हमको पिरोया है और एक दिशा दी है, जिस दिशा पर हम सभी मिलकर खूब आनंद से पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण की बहुत भाव से, बहुत आनंद से सेवा करते आ रहे हैं। तो पहले हमें यह समझना जरूरी है कि ये जो मानव देह है, जो मानव शरीर है, वो मानव शरीर हमने धारण किया है। और इस मानव शरीर को धारण करने के बाद हम एक देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं। इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन सिटीजन हैं। अब्रॉड रहते हैं, यूएस रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। इंग्लैंड रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। कनाडा रहते हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ के हम नागरिक हैं, वहाँ के हम सिटीजन हैं। तो पहले हम मनुष्य हुए, तो मनुष्य देह धारण किया। उसके बाद उस देह धारण करने के बाद जहाँ हमारा जन्म होता है या तो फिर जहाँ हम जाते हैं वहाँ के हम नागरिक बन जाते हैं। फिर हम हिंदू हैं। हिंदू होने के बाद हम फिर उसके बाद वैष्णव हैं। तो सबसे पहले हम मनुष्य देह धारण करते हैं। फिर मनुष्य देह धारण कर कर हम कोई क्षेत्र के नागरिक होते हैं। क्षेत्र के नागरिक होने के बाद हम हिंदू बनते हैं और हिंदू होने के बाद हम फिर वैष्णव बनते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं लाइफ के, इन स्टेजेस को जानना, इन स्टेजेस से पसार करना, इन स्टेजेस को समझना बहुत ही जरूरी है। हम कोई देश के नागरिक हैं इसलिए वैष्णव नहीं है, पर हम हिंदू हैं इसलिए शायद वैष्णव हो सकते हैं। तो जो ये स्टेजेस हैं, जो ये क्रम है, इन क्रम को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम इन क्रम को जानेंगे। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि हम वैष्णव हैं तो हमें हिंदू जो पद्धतियां हैं, वैदिक पद्धतियां हैं, उसका पालन नहीं करना है या उसको छोड़ देना है। परंतु ऐसा नहीं है। हिंदू सनातन वैदिक धर्म की ही एक शाखा, हमारे वेदों की ही एक शाखा पुष्टि मार्ग है। और इसका प्रागट्य श्री आचार्य चरण ने खूब ही आनंद से हम सबके उद्धार के लिए किया है। दैवोद्धार प्रयत्नात्मक, देवी जीवों के उद्धार के लिए। तो हमें इस वस्तु का गर्व होना चाहिए। तो देह जो है, जो देह धारण हमने किया है, वो देह, उस पर जो ये आवरण है वह वैष्णव जन का है। तो शरीर है, वो शरीर पर जो हम वस्त्र पहनते हैं, शरीर हिंदू है और हमारा जो वस्त्र है, जो आवरण है, वह वैष्णव का है। जिस प्रकार हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कोई भी स्कूल में एडमिशन ले, तो उस स्कूल में एडमिशन लेकर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। स्कूल में एडमिशन लिया,
तो हमें उसका करिकुलम, उसका जो शेड्यूल है उसको हमें फॉलो करना होगा, उसका जो ड्रेस कोड है उसे हमें फॉलो करना होगा, उसका जो पाठ्यक्रम है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करना होगा, उसकी जो शेड्यूल्स है, एग्ज़ाम्स हैं उसको फॉलो करना होगा। तो जो स्कूल सिस्टम है उसे हमें फॉलो करना होता है। उसी प्रकार यह भी एक शरीर है, वो पूरा हिंदू सनातन धर्म है, और उसमें जो ये आवरण है वह पुष्टि मार्ग है, वह वैष्णव धर्म है। हम विविध चिन्ह धारण करते हैं, धोती अंगरखे धारण करते हैं, वैष्णव वेश धारण करते हैं, वह पुष्टि मार्ग का, हिंदू धर्म का वह आवरण है, एक एक अंग है। तिलक धारण करना, माला जी का जप करना, जो अलग अलग तत्व हैं वो सभी मिलकर और इस पूर्णता को संपूर्ण करते हैं। आप स्कूल में जाओगे, ड्रेस बिना जाओगे, बुक्स बिना जाओगे, आप एग्जाम्स भी अटेंड नहीं करोगे, तो फिर वो स्कूल सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसी तरह ये मानव देह हिंदू पूरा देह है, और इसमें हम पुष्टिमार्गीय आवरण धारण करें हैं, और इस पुष्टिमार्गीय आवरण में हम वैष्णव चिन्ह रूपी हम वेश धारण करते हैं, चिन्ह धारण करते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं, प्रभु सेवा करते हैं। ये सब इसके आवरण है, ये सब इसके श्रृंगार हैं। तो ये मानव देह के विविध श्रृंगार हैं, और विविध श्रृंगारों को धारण करके सबसे पहले तो हम हिंदू हैं, तो हम जन्म से ही उस पर वैष्णवता का वस्त्र धारण किए हुए हैं। और आचार्य चरण इसमें कहते हैं कि इस घोर कलयुग में भगवद आश्रय ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। तो भगवद आश्रय को जो धारण करना हो, भगवद आश्रय को जो समझना हो, तो आश्रय को तभी समझ सकते हैं जब हम अन्य विविध बातों को समझे। विविध बातों को समझना हो, आश्रय को समझना हो, तो हमें खूब ही ध्यान से विवेक और धैर्य को समझना होगा, क्योंकि विवेक और धैर्य को जो समझेंगे तो ही हम आश्रय को सही तरीके से हम समझ सकते हैं। और जब बात करें विवेक धैर्याश्रय की, तो सबसे पहले हमें हमारे जीवन में इस तरह जीना है हमारा जीवन कि यह तीनों हमारे जीवन के एक अंग बन जाए, एक भाग बन जाए। और जब ये तीनों हमारे जीवन के एक अंग बनते हैं, एक भाग बनते हैं, तब हमें जीवन में छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम्स हों, तो हमें यह प्रॉब्लम्स को देखकर और अब क्या हमें करना है, अब कैसे इन प्रॉब्लम्स से बाहर आना है, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम इस प्रॉब्लम से, क्या हमें अपने जीवन से करना है, तो यह सब बातों को जो हम विचार करें तो अब क्या करना है, तो श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि विवेकस्तु हरिसर्वम निजेच्छातः करिष्यति। प्रभु जो भी करेंगे अपनी इच्छा से ही करेंगे, ऐसा विचार करना ही विवेक है। हम क्या करते हैं कि पूरे दुनिया का विचार करने का ठेका हमने ही ले लिया है कि हम अपने आप का तो विचार करते ही हैं, पर वो उसके जीवन में क्या कर रहा है वो भी हम ही विचार करते हैं। तो विचार करना अच्छी बात है, परंतु इतना भी विचार नहीं करना चाहिए कि हम अपने लाइफ से ऑफ ट्रैक हो जाए, अपने लाइफ से हट जाए। तो श्री आचार्य चरण कहते हैं कि जो भी विचार करो पर अपनी जीवन की डोर श्री प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु जो भी करेंगे प्रभु की इच्छा से ही होगा, और ऐसा विचार करना ही हमारा विवेक होना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी पीड़ा हो, हमें धैर्य नहीं हो या कोई भी हमें समस्याएं हो, परंतु धैर्य खोना चाहिए बिल्कुल नहीं। कोई भी परिस्थिति में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्य को खोएंगे तो वो असर विवेक पे पड़ेगा, और विवेक पे असर उसका पड़ा तो फिर आश्रय की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के सहायक है। तो धैर्य भी धारण करना है, विवेक भी धारण करना है। विपत्ति में धैर्य धारण करना, कोई भी विपत्ति हो
कोई भी समस्याएं हों, उसमें धैर्य धारण करना चाहिए और धैर्य धारण करके और कोई भी दुख हो तो उसमें यह समझना है कि त्रिदुख सहनम धैर्यम विस्मृतेः सहनम सदा। पुष्टि मार्ग में भगवान की शरणागति ही स्वीकार करनी चाहिए, वही ही आश्रय का परम लक्ष्य है। तो प्रभु की शरणागति जो हम समझ लें तो वही आश्रय की एक सबसे प्रारंभिक अवस्था हो जाती है। हरि सब कुछ करेंगे और हरि ही हमारे आश्रय बनेंगे। हरि सब कुछ करेंगे और वह कार्य जो करते हैं वही हमें प्रेरणा देता है। हरि की इच्छा हुई वह हमने किया। और कई बार हम क्या करते हैं कि हम तत्व को बीच में ला देते हैं, परंतु हम तत्व जो बीच में आ गया तो हम ना तो आनंद से सेवा कर सकेंगे और ना तो सेवा करने में हमें वह अलौकिकता की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम तत्व जब जब आता है बीच में, और ऐसा कहते भी हैं कि हूँ हटे तो हरि प्रगटे। जो हम तत्व हटेगा तो हरि का वहाँ प्रागट्य होगा। हमारा जो ये मन है, उस मन में हम इतना सब अंदर डाल के बैठते हैं, इतना सब हम मन में दिमाग में हम डाल के बैठते हैं कि उसमें फिर जगह ही नहीं बचती है कि हम प्रभु की सेवा का कुछ विचार करें, हमारे ग्रंथ चिंतनों का कुछ विचार करें, प्रभु लीला का कुछ विचार करें, क्योंकि हम पहले से ही इतना सब अंदर भर लेते हैं। तो फिर कुछ अलौकिक अंदर डालने की कुछ जगह ही नहीं बचती है। तो जितना भी है सब खाली करके जाइए। हम चाहे मंदिर में प्रभु के दर्शन करने जाएं, या तो फिर घर में ही क्यों प्रभु की सेवा ना करें, दर्शन ना करें, परंतु जब भी जाएं खाली होकर जाएं, कुछ भर कर ना जाएं। हम कई बार हमारी अपेक्षाओं लेकर जाते हैं, इच्छाएं लेकर जाते हैं, हमारी चाह लेकर जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं। जब भी मंदिर में जाते हैं या प्रभु सेवा में जाते हैं तब हम पूरे भर कर जाते हैं कि हे प्रभु हमें ये चाहिए, आपकी कृपा से हम सक्सेसफुल हो जाए, आपकी कृपा से हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए। हम हर बार कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, खाली होकर नहीं जाते। तो जब जब भी कुछ लेकर जाएंगे तो इतने भरे हुए होंगे, फिर प्रभु की कृपा होगी तो कहाँ से हमें प्राप्त होगी, क्योंकि हम पहले से ही भरे हुए हैं। तो जब भी जाइए खाली होकर जाइए। खाली होकर जाएंगे तो प्रभु की अतिवृष्टि होगी और उस अतिवृष्टि का हम आनंद ले सकेंगे। तो हूँ हटे तो हरि प्रगटे। हम तत्व जब दूर होगा तब हरि का प्रागट्य होगा। और ऐसा ही हम तत्व गोपियों को हुआ था, गोपी जनों को हम हुआ। तो हम तत्व जब गोपियों को हुआ तब श्री प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो जो नित्य प्रभु की सेवा में है उन गोपी जनों को भी जब अहंकार आता है तब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हमें भी जब अहंकार आता है, हम तत्व की अतिवृष्टि हो जाती है, हम पर अति हो जाती है, तब प्रभु भी वहां से पधार जाते हैं। तो जब हम तत्व हटेगा तभी हरि का प्रागट्य वहां होता है। तो प्रभु अंतर ध्यान हुए, उसके बाद जब अति दुख हुआ, अति क्लेश हुआ, तब प्रभु वापस पधारते हैं। ये तो हुई एक बात। पर वैष्णव का एक कर्तव्य यह भी हमें समझना चाहिए, यह भी अति श्रेष्ठ है कि वैष्णव का कर्तव्य यह भी है कि हमें अपनी पुष्टि प्रभु की पूर्ण विश्वास से सेवा करनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए और उन पर अनन्याश्रय होना चाहिए और कभी भी अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। एक तो अनन्याश्रय होना चाहिए और अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। अनन्याश्रय के पूर्ण आश्रय, पूर्ण श्रद्धा हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण, हमारे सेव्य निधि श्री प्रभु पर ही होनी चाहिए। और अन्याश्रय इसलिए नहीं होना चाहिए कि अन्य का जब आश्रय लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, लौकिक उदाहरण ले तो एक बालक होता है और माँ बाप जब खुद के बालक के करते किसी और के बालक को बहुत ही प्रेम करता है, लाड प्यार करता है, तब वह बालक को मन में कैसा होता है कि मेरे माता पिता, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर किसी और को इतना सारा प्रेम कर रहे हैं, इतनी सारा आनंद दे रहे हैं, मैं तो उनका खुद का हूँ, तो मुझे क्यों नहीं।
तो इसी प्रकार से हमें अपने आराध्य देव श्री कृष्ण, हमारे सेव्य प्रभु की खूब ही अनन्याश्रय से सेवा करनी चाहिए और अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवताएं पूज्य नहीं हैं, वह सभी पूज्य हैं। अन्य देवी देवताओं को जब भी अवसर मिले प्रणाम जरूर करना चाहिए, परंतु पूर्ण आसक्ति, पूर्ण श्रद्धा, नित्य सेवा, नित्य स्मरण केवल एक हमारे श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। तो अनन्याश्रय होना चाहिए, अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। यह वैष्णव का एक कर्तव्य है। वैष्णव 4 प्रकार के होते हैं और जो विचार करें तो 4 प्रकार के वैष्णव के रूप होते हैं। वैष्णव की सेवा में जब भी वैष्णव मंदिर में आए या तो वैष्णव अपने घर में प्रभु की सेवा करे, तो पहला तो ऐसा वैष्णव होता है जो प्रभु दर्शन के लिए अति आतुरता से आनंदित होकर आता है कि मुझे केवल प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु को निरखना है। पहला प्रकार ये है। दूसरा प्रकार ये है कि जब भी वैष्णव मिले या तो मंदिर में जाना हो, और मंदिर में जब भी सोशलाइज हो या तो किसी वैष्णव के घर जाना हो, जब भी वैष्णव मिले जीवन में तब सत्संग कीर्तन हो। कई बार हम एक दूसरे से मिलते हैं तो शायद इतनी सारी पूरी दुनिया की चर्चा हो जाती है पर सत्संग कहीं छूट जाता है। तो जब भी हम मिले, जब भी एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से मिले तो सत्संग कीर्तन होना चाहिए। यह दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार कि जिसको मनोरथ सामग्री में रुचि हो। अलग अलग मनोरथ ठाकुर जी के करने हैं, रोज नए मनोरथ ठाकुर जी के करके ठाकुर जी को लाड लड़ाना है, या तो रोज नई सामग्री करके प्रभु को अरोगाना है। जिसको मनोरथ सेवा में रुचि हो, मनोरथ सामग्री में रुचि हो, एक वो प्रकार है। और एक प्रकार यह है कि केवल उसको महाप्रसाद में ही रुचि है। तो यह 4 प्रकार के हमें जीव देखने को मिलते हैं, परंतु उचित वैष्णव वही है कि जो यह सभी चीज, जिसको प्रभु दर्शन में भी इतनी रुचि है, जिसको प्रभु सेवा में भी इतनी रुचि है, जिसको एक वैष्णव दूसरे वैष्णव जब मिले तब सत्संग कीर्तन में भी रुचि है, जिसको मनोरथ सामग्रियों में भी रुचि है और जिसको महाप्रसाद में भी रुचि है, ये सभी जिसको रुचि हो वही परम वैष्णव है, वही सच्चा वैष्णव है। और ऐसा कहते हैं कि जिस वैष्णव पर नंद महोत्सव का दही नहीं उड़ता, जो अन्नकूट की सखड़ी नहीं लेता, महाप्रसाद नहीं लेता, और जो डोल उत्सव का जिस पर रंग नहीं लगता, गुलाल नहीं लगता, उसकी वैष्णवता अधूरी रह जाती है, कच्ची रह जाती है। तो यह परम सुख के, परम आनंद के जो क्षण है, वो पुष्टि मार्ग के जो क्षण, यह क्षणों को जो नहीं जीता है, उसकी वैष्णवता कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो यह सब हमारे आचार्य चरण, गुरुचरण हमारे बताते हैं, परंतु कैसे लोगों का संग करना वह भी बहुत उचित है, वह भी विचारणीय है। क्योंकि गुरु मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रसरीत। गुरु मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रसरीत, ताही के संग कीजिए खान पान और प्रीत। जब हम एक दूसरे वैष्णव को मिलते हैं, या तो हमारे फ्रेंड सर्कल को मिलते हैं, हमारे कलीग्स को मिलते हैं, तो ये सब चीजें एज अ वैष्णव हमें खूब ही ध्यान से ऑब्जर्व करनी चाहिए कि सबसे पहले गुरु मिले, कि हम सबके गुरु मिलते हैं कि नहीं, आचार्य चरण हम सबके एक हैं कि नहीं, गुरु मिलते हैं कि नहीं। तो गुरु मिले वह पहला है। फिर इष्ट मिले, हमारे इष्ट देव एक होने चाहिए। गुरु मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रसरीत, हमारी भजन करने की पद्धति, सेवा करने की पद्धति भी मिलती जुलती हो। मिले भजन रसरीत, ताही के संग कीजिए खान पान और प्रीत, उसी के संग खान पान और प्रीति के आनंद के व्यवहार रखने चाहिए। तो यह सब रखेंगे तभी तो हमारी वैष्णवता एक उचित रूप से निखर के आएगी, बाहर निखर के आएगी। हम सब क्या करते हैं कि ये सब छोटी छोटी बातें हम ध्यान में नहीं रखते हैं, और एक फ्रेंड सर्कल के रूप में, एक सोशलाइज के रूप में हम इतने बाहर निकल जाते हैं
कि हम जो एक बंधारण में रहें, और क्यों ना आज के ज़माने में सोशलाइज करना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हम सोशलाइज इस प्रकार से करें कि हमारा फ्रेंड सर्कल हो वह भी वैष्णव हो, हम जहाँ जाएं वहाँ वैष्णव का संग करें, जितना बने उतना भगवत नाम लें। और आजकल यह भी सब ऑप्शंस हैं कि सोशल मीडिया पर भी हम कनेक्ट हो तो वैष्णव ग्रुप से कनेक्ट हो, जिस पर अन्य वैष्णव जो भी पोस्ट करते हों उससे हम इंस्पायर हों, उससे हम सीखें, या तो हमारे पुष्टिमार्गीय विचार हम शेयर करें। तो यह भी एक प्लेटफॉर्म सोशलाइज का होना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि एक दूसरे को देखने में देखा देखी का ज़माना है, और किसी को देखकर हम उसका और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं। हम जो विचार करें तो देखा देखी के ज़माने में हम एक दूसरे को देखते हैं, और उसने कैसा किया है, उसने इतना ज़्यादा किया है तो हम भी उतना ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। एक वैष्णव ने नया हिंडोला सिद्ध कराया, नया पलना सिद्ध कराया, किसी ने बहुत ही सुंदर सामग्री सिद्ध की, किसी ने 56 भोग घर में कराया, किसी ने ये मनोरथ किया, किसी ने वो मनोरथ किया, तो हम उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये देखा देखी का भी एक युग आजकल बहुत चल रहा है कि उसने किया है तो हम भी करते हैं। तो ये देखा देखी का जो मार्ग है, जो देखा देखी का जो ये रूप है, वो हमें नहीं करना है। उससे क्या है कि बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। एक रूप से अच्छा है कि एक दूसरे को इंस्पायर भी हम करते हैं। एक जन ने किया, उसको देख के हम इंस्पायर हुए और हमने भी किया, पर कई बार वो कुछ बहुत बड़े रूप में कुछ गलत भी हो सकता है। ऐसा ही एक प्रसंग एक वैष्णव का है कि गांव में आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी पधारे थे, और वह वैष्णव घर में भोग धर रहा था। भोग धरते समय उसको सूचना मिली कि आचार्य चरण पधारे हैं, तो भोग धरते धरते वो कटोरे में चम्मच पधराने की जगह एक डंडी पधरा देता है, और डंडी पधरा कर और जल्दी जल्दी में आचार्य चरण के दर्शन करने चला जाता है। यह चीज एक दूसरा वैष्णव देखता है कि उसने भोग में डबरे में चम्मच की जगह और डंडी पधरा दी है, और दूसरा वो जो वैष्णव देखता है, वो वैष्णव फिर क्या करता है कि उसके घर में जब भोग धरता है तब एक की जगह दो डंडी पधरा देता है। एक और वैष्णव देखता है तो उसके घर पे 2 की जगह 3 डंडी पधराता है। और ये सब प्रसंग जब आचार्य चरण को पता चलता है, तब आप कहते हैं कि ये उचित मार्ग नहीं है। सेवा करने की एक रीत होती है, एक परंपरा होती है, और एक वैष्णव करे ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको उसका ही फॉलो करना है। हो सकता है कि वो कुछ गलत प्रकार से भी कर सकता है। आचार्य चरण की गुरुदेव की आज्ञा न हो और अपने मन से कुछ करे और उसे देखकर कोई और वैष्णव करे तो शायद वो कुछ गलत भी कर सकता है। तो उस हिसाब से देखा देखी की जो बात है वो यहाँ सिद्ध होती है कि हमें कुछ भी जो करना है, एक तो पूर्ण पुष्टिमार्गीय परंपरा से करें, जो सेवा प्रणाली है उसके अनुसार करें। कुछ भी नया करने की इच्छा हो तो गुरुदेव की आज्ञा लें, गुरुचरण की आज्ञा लें, और आज्ञा लेकर ही फिर हम ठाकुर जी की सेवा करें। और एक दूसरा वैष्णव जो घर में सेवा करता है उसको देखकर भी इंस्पायर होना चाहिए। वो भी एक रूप है, परंतु इतना भी इंस्पायर ना हो कि कुछ गलत करे वो भी हम गलत करने लगे, तो उससे ठाकुर जी को परिश्रम ना हो। इसका हमें खूब ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गुरु आज्ञा से ही हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो गुरु आज्ञा हुई, वही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इसलिए वैष्णव को वल्लभ कुल में भी प्रीति होना अति आवश्यक है। कि कई बार क्या होता है कि हम वल्लभ कुल में भी इतना भेदभाव करते हैं। वल्लभ कुल में भी हमें समझने में, वैष्णव जनों को अमुक बार वल्लभ कुल को भी समझने में, उनका स्वरूप समझने में कई बार चूक हो जाती है। हम सब जानते हैं कि श्री वल्लभ कुल बालक से श्री वल्लभ कुल बालक सबे सभी एक स्वरूप। श्री वल्लभ कुल बालक सबे सभी एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानिए सभी अग्नि स्वरूप।
तो सभी वल्लभ कुल बालक भूतल पर विराजमान हैं, सभी एक ही स्वरूप से आचार्य चरण के स्वरूप से विराजते हैं, और छोटो बड़ो न जानिए सभी अग्नि स्वरूप। कई बार हमें भेदभाव हो जाए वैष्णवों में, कई बार हमें भेदभाव होता है वल्लभ कुलों में, कई बार हमें भेदभाव होता है सेवा क्रम में, परंतु सेवा क्रम, वैष्णवता, वल्लभ कुल, यह सब क्रम एक सिस्टम से बने गए हैं। तो सेवा क्रम में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई बार हमें प्रश्न होता है कि ये छठे घर की रीत है, ये तृतीय घर की रीत है, ये श्रीनाथ जी की रीत है, ये प्रथम घर की रीत है। तो यह सब रीत प्रभु सुखार्थ बनाई गई है, प्रभु सुख के लिए बनाई गई है। इसमें कोई स्वार्थ का अभाव नहीं है। प्रभु सेवा क्रम में प्रभु को जो जो अनुकूल हुआ उस हिसाब से वह रीत बनाई गई है। तो जो गुरु घर है आपका, वह रीत आप अपने घर में अपने प्रभु को वह हिसाब से लाड लड़ा सकते हैं। और अगर वह नहीं पता है तो श्रीनाथ जी की लालन की रीत जो पूरे पुष्टि मार्ग में हम कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे हमारे सेवा क्रम में ले सकते हैं, तो उस रीत को हम अपना सकते हैं। तो ये जो भेदभाव है वह सबसे पहले एज अ ड्यूटी ऑफ वैष्णव, ये जो भेदभाव है वह हमें वैष्णव में नहीं होना चाहिए, वल्लभ कुल में नहीं होना चाहिए, और प्रभु सेवा क्रम में नहीं होना चाहिए। यह सब हमें जानना खूब ही जरूरी है। और सबसे जो श्रेष्ठ बात है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, वह हमें जाननी है कि तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो, तारा संग नो रंग न लागे तो तू वैष्णव काचो। वैष्णव तो हम सभी बने हैं, ब्रह्म संबंध तो हम सभी ने लिया है, पर उस ब्रह्म संबंध को हम कितना फलीभूत कर सकते हैं, कितना हम उसको फ्रूटफुल कर सकते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। हम सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, परंतु हमें डिग्री तभी मिलती है कि जब हम उसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं। हम अपने एफर्ट्स डाल के हम उसको, अभ्यास क्रम को हम पूर्णता से समझते हैं, उसको जानते हैं। इसी प्रकार हम भी जब एडमिशन लेते हैं पुष्टि मार्ग में, तब ब्रह्म संबंध द्वारा उसमें प्रवेश मिलता है, और उसमें प्रवेश लेकर हम भी जितना बन सके इतना ब्रह्म संबंध को जाने, पुष्टि की रीत को जाने, पुष्टि सेवा की रीत को जाने, और इस रीत को जानकर और जितना नॉलेज हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम में देते हैं, जो कि अनिवार्य है, देना ही चाहिए, परंतु उतना नॉलेज, उतनी जानकारी हमें पुष्टि मार्गीय सेवा क्रम की, पुष्टि मार्गीय पद्धति की भी होनी चाहिए। ये भी हमारी एक जवाबदारी है। आजकल लगभग 85 to 90% लोग ऐसे होंगे कि जो षोडश ग्रंथ का पाठ करते हैं, या तो संस्कृत श्लोकों का जो अध्ययन करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, परंतु उनका मतलब भी नहीं पता है। क्योंकि बहुत सारे वर्षों से, कई वर्षों से, जब से ब्रह्म संबंध लिया है, तब से नित्य पाठ करते हैं, षोडश ग्रंथ का पाठ करते हैं, विविध ग्रंथों का पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, परंतु उसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वही जब हम नहीं जानेंगे तो फिर उस पाठ करने का 50% महत्व कम हो जाता है। तो हम जब भी पाठ करें, जितना भी पाठ करें, उसका भावार्थ जाने। तो भावार्थ जानकर दो चीजें होंगी, एक तो हमें उसका ज्ञान भी होगा, नॉलेज भी होगी, और उस पाठ करने का आनंद भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञान होगा कि हम जो पाठ कर रहे हैं, चाहे यमनाष्टक हो, षोडश ग्रंथ आदि के जो भी हो, परंतु जब भी हम पाठ करेंगे तो अब हमें अंदर से आनंद होगा कि हम जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है, और ये जानकर उसका अनुसंधान, उस लीला का अनुसंधान हम प्रभु से तुरंत ही जोड़ सकेंगे। तो हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए। हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी एक्शंस करते हैं, परंतु ध्यान रहे एज अ वैष्णव हमें क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, वह हम पर निर्भर करता है। योर एक्शंस always have a way of coming back to you. Your actions always have a way of coming back to you. हमारे जो भी एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं से वो रास्ता ढूंढकर हम पर वापस आते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं, उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। ऐसा कोई भी कार्य दुनिया में नहीं है
ऐसा कोई भी एक्शन दुनिया में नहीं है जिसका रिएक्शन हमें प्राप्त न हो, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, कोई भी जो भी एक्शन हम करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। इसलिए ध्यान रहे, कोई भी एक्शन करें उसका परिणाम हमें मिले, परंतु वो इस तरीके से मिले कि जिससे हमारा यह जीवन, हमारा यह पुष्टि मार्ग जीवन धन्य हो जाए। लौकिक दृष्टि से देखें तो एक्शन ऐसे हो कि जिसका परिणाम हमें वापस अच्छा मिले। हम कैसे एक्शंस करते हैं? हम एक्शंस चाहे काइंडनेस के करें, चाहे डोनेशंस करें, चाहे एक दूसरे के संग के व्यवहार के एक्शंस हों, चाहे हमारे दुर्व्यवहार हों, चाहे हमारा प्रभु सेवा क्यों न हो, वह भी एक कार्य है, अलौकिक कार्य है। परंतु हम कई बार क्या करते हैं कि हम कर्म के नाम पर अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि यह खराब कर्म है, हमें यह बुरा नहीं करना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, यह खराब कर्म है, हम यह करेंगे तो इससे हमें पाप लगेगा। हम वो एक्शन का रिएक्शन जानते हैं कि हमने किसी को मारा या किसी का मन दुखाया या किसी को लूटा तो वो खराब कर्म है और उसका परिणाम खराब ही होगा, हम ये जानते हैं। परंतु हमें ये भी जानना है कि हम सेवा करें, सत्संग करें, स्मरण करें, उसका भी परिणाम हमें मिलता है। जिस प्रकार कोई भी कार्य करते हैं उसका परिणाम मिलता है, उस प्रकार सेवा करें, सत्संग करें, स्मरण करें, दर्शन करें, उसका भी परिणाम हमें मिलता है। हम क्या करते हैं? उसके परिणाम के लिए हम सेवा वगैरह नहीं करते हैं, ये तो प्रथम बात है और नहीं करनी चाहिए। हमें कोई भी परिणाम को ध्यान में रखकर, कोई भी उसके रिएक्शंस को ध्यान में रखकर हमें कोई भी सेवा नहीं करनी है। हमें सेवा केवल प्रभु सुख के लिए ही करनी है। परंतु हमें खाली ये ध्यान होना चाहिए कि हम कोई भी अपेक्षाएं लेकर जाएं, हमारे मन में क्या चलता है हम जब सेवा करते हैं, हमारे मन में क्या चलता है जब हम प्रभु के सामने होते हैं, प्रभु के गुणगान करते हैं, प्रभु का कीर्तन करते हैं, तब हमारे मन में क्या चलता है, हमारे एक्शंस क्या करते हैं, वो भी प्रभु सब जानते हैं और उसका रिएक्शन भी उसी प्रकार से आता है। आप रोज मंदिर आते हो या तो रोज घर पे प्रभु की सेवा करते हो, परंतु उस समय आप बहुत ही पवित्र वातावरण में हो, प्रभु विराजते हैं, तो उसका वातावरण ही इतना पवित्र हो जाता है, वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो हमारा शरीर भी पॉजिटिव हो जाता है। प्रभु विराजते हैं तो अपने आप हमारी दृष्टि भी पवित्र हो जाती है, हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। परंतु अगर उस पवित्रता में कहीं हम कुछ गलत विचार कर लें तो वो इफेक्ट हमारे विचार में पड़ता है, फिर वो विचार हमारी दृष्टि में अफेक्ट होता है और वो विचार हमारी दृष्टि में अफेक्ट होकर पूरा एटमॉस्फेयर फिर हमारा बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार जब भी सेवा करें हम ऐसा ना समझें कि जब भी सेवा करें, प्रभु नाम लें, भगवत नाम लें, तब प्रभु हमें नहीं देख रहे हैं। प्रभु हमें देख ही रहे हैं। इसीलिए जब जब ये अलौकिक कार्य करें तब अवश्यता से यह ध्यान रखें कि जब जब यह अलौकिक कार्य करें तब प्रभु का ही स्मरण करें और लौकिक स्मरण न कर कर अथवा तो किसी को कोई कष्ट हो ऐसा स्मरण न कर कर सबका कल्याण हो, लोक कल्याण हो, सभी की सेवा में रुचि बढ़े और हम जो वैष्णवी जीवन जी रहे हैं उसमें और वृद्धत्व आए और भाव से हम प्रभु की सेवा करें और भाव से हम किसी को इंस्पायर करें प्रभु की सेवा करने में। आज हम कहीं भी जाते हैं बाहर, चाहे घूमने फिरने जाएं, हमारे जॉब में जाएं या तो कहीं भी बाहर जाएं, सोसाइटी में जाएं, तो हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हम दूर से आए तो देखकर ही पता चलना चाहिए कि ये कोई वैष्णवी जीव आ रहा है। इतना सामर्थ्य हम में होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण के हम सेवक हैं। श्री आचार्य चरण जब हमारे गुरु हैं तब हमारे में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि एज अ वैष्णव इंडिविजुअल हमारे में इतना सामर्थ्य आ जाता है, परंतु उस वैष्णवी चिन्ह का धारण कर कर, उस वैष्णवी परंपरा का पालन कर कर, उस वैष्णवी जीवन को जीकर हमें इतना सिद्ध कर देना है कि हम जब भी दुनिया के सामने बाहर जाएं, हमारी सोसाइटी में बाहर जाएं, तब दूर से ही आकर हमें वह व्यक्ति पहचान लेना चाहिए कि यह परम वैष्णव आ रहा है। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप तिलक धारण करके जाओ, वैष्णवी चिन्ह धारण करके जाओ, कंठी धारण करके बाहर जाओ। एक बात मैंने ऑब्जर्व की है, कई बार विदेश ट्रैवल करना होता है तो फॉरेनर्स से भी इंटरेक्शंस होते हैं, तो
तो कई बार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब भी हम वैष्णव चिन्ह धारण कर कर, धोती अंगरखी धारण कर कर, तिलक छापा धारण कर कर हम जब भी जाते हैं दुनिया में बाहर, तब भी जो इंडियंस होते हैं वह स्पेशली हमको देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। और सब दुनिया में बाहर के विदेशी होंगे जो फॉरेनर्स होते हैं, वो शायद इतना मायना नहीं रखते कि कौन क्या कर रहा है, परंतु हम ही इतना आपस में एक दूसरे को देखकर इतना कंपेयर करते हैं, इतना वो सोचने लगते हैं कि देखो कैसे वस्त्र पहने हैं, ये तो इसकी कंठी लेता है, ये वो करता है, ये कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम वो करने में फिर संकोच करते हैं। पर हमारा दृष्टिकोण, हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब भी हम दुनिया में बाहर आए तब हम यह सब चिन्हों को धारण कर कर, हमारे आध्यात्मिक संस्कारों को धारण कर कर, हम हमारे परंपरा को धारण कर कर हम दुनिया के सामने बाहर आए। और इस जीवन में जो भी सही रूप में वैष्णव है और सही रूप में वैष्णवता का पालन करता है, तो बहिर्मुखता, अप्रसन्नता और अप्रसादी तथा असत्संगी से बचना होगा। कोई भी वैष्णव हो, इन सभी से बचना होगा। वही जीव श्री महाप्रभु जी की कृपा से अपने जीवन में कोई भी कलिकाल में सुख से और आनंद से, सफलता से, सही मायने में प्रभु की सेवा करने में योग्य बनेगा। तो ऐसा ही हमारा वैष्णवी जीवन खूब आनंद से, प्रभु सेवा से, वल्लभ की कृपा से और एक दूसरे वैष्णव के साथ से हमारा यह वैष्णवी जीवन और उज्ज्वलित हो और नए नए वैष्णवी रंग हमारे इस जीवन में आए। और ये जो एक एक गुण है, सत्संग करना वह एक अपने आप में गुण है, प्रभु सेवा करना वह अपने आप में एक गुण है, भगवद नाम लेना, वैष्णवी चिन्ह धारण करना अपने आप में गुण है। आप वैष्णवी चिन्ह धारण करते हैं तो उसका एक अलग पावर है। आप जब ग्रंथों का पाठ करते हैं उसका एक अलग पावर है। आप प्रभु सेवा करते हैं उसका एक अलग पावर है। तो ये सब पावर जब इकट्ठे होते हैं तभी उस पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री कृष्ण के आनंद की अनुभूति हमें होती है। और उस आनंद की अनुभूति होने के बाद हम किसी को इंस्पायर करें। आज हम प्रभु सेवा करते हैं, भगवद नाम लेते हैं, ये सब करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, माला जी करते हैं, यह सब करने का एक तेज हम एकत्रित करते हैं। ये सब हम नित्य जब करते हैं तब ये नित्य करते 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 एक उसका तेज पुंज हमारे में विकसित होता है। और उस तेज पुंज से हम कोई भी कार्य करें वो प्रभु कृपा से, जब नियमितता से सेल्फलेस डीड्स जब हम करेंगे, तब नियमितता से जब वो करेंगे तब उसकी ऊर्जा प्रभु कृपा से हमें प्राप्त होगी। प्रभु की कृपा ही तो उसकी ऊर्जा है, प्रभु कृपा ही ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होगी। और प्रभु कृपा से हमारे सब कार्य जो लौकिकता से हम प्रभु सेवा करेंगे तो लौकिक कार्य सब हमारे प्रभु पूर्ण करेंगे। ये जो एक छोटी सूत्र है ये हमें हमारे जीवन में बिठा लेना है कि जितना भी हम अलौकिक कार्य, प्रभु सेवा का कार्य करेंगे, इतना ही लौकिक कार्य अपने आप प्रभु पूर्ण कर देंगे। तो इतना अलौकिक कार्य प्रभु सेवा हम करें और प्रभु सेवा कर कर और ये वैष्णवी जीवन, ये वैष्णवी ड्यूटीज़ जो हमारी है वो सब हम खूब ही आनंद से, निष्ठापूर्वक हम हमारी वैष्णवी ड्यूटीज़ निभाएं। और ड्यूटीज़ निभाते निभाते और एक सच्चे वैष्णव के रूप में इस दुनिया के सामने क्या, अपने आप के सामने ही एक सच्चे वैष्णव के रूप में, क्योंकि दुनिया तो बाद में देखेगी पर पहले तो हम खुद को खुद देखते हैं, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो हम जब खुद को देखें तब हमें ये विश्वास होना चाहिए, हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम एक सच्चे वैष्णव हैं, हम एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, हम श्री वल्लभ के वैष्णव हैं, हम प्रभु सेवा करते हैं। तो अपने आप में ही ये गर्व की बात है। तो इस गर्व का अनुभव करते हुए हम पुनः ये द्वितीय सत्संग में, इस वैष्णव ड्यूटीज़ के इस द्वितीय सत्संग में हम एकत्रित हुए हैं। और जितना हो सके इस वैष्णवी परंपरा को हम जानें, समझें और अपने जीवन में अनुसरण करें उसका। यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। यही वल्लभ कुल का और वैष्णव जनों का सब साथ में मिलकर यही प्रयास होना चाहिए कि जितना हो उतना हम प्रभु की सेवा और मिलजुल कर आनंद से करें और आनंद से कर कर और हमारा यह वैष्णवी जीवन धन्य करें, कृतार्थ करें। तो फिर से एक बार सभी को वैष्णवी जीवन अपनाने की प्रभु हृदय में विराजते हैं तो जरूर से प्रेरणा करें।
और से और हम यह पुष्टि मार्गीय जीवन खूब आनंद से जिए। इसी प्रेरणा के साथ आज का यह सत्संग हम प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं और पुनः फिर से एक बार वैष्णवी चिन्हों के, वैष्णवी जीवन के ऊपर पुनः चर्चा करेंगे और चर्चा कर कर और हमारा जो यह दिव्य जीवन है उसे समझकर कृतार्थ करेंगे। तो पुनः एक बार प्रभु चरणों में मेरे शब्द पुष्पों को समर्पित करके आप सभी के हृदय में विराजमान आनंद कंद श्री कृष्ण के चरणों में मेरे शब्द पुष्पों को समर्पित करके और आज का सत्संग यहाँ विराम लेते हैं। फिर से जल्द ही मिलना होगा। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।